हेलो दोस्तों, मैं हूं कशिश और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैनवा के रिलेटेड काफ़ी सारे हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे सामने कैनवा में एक ब्लैंक कैनवस खुला हुआ है और लेफ्ट के एलिमेंट सेक्शन में जाके मैं सर्च बार पे कोई भी एक एलिमेंट चुनूंगी जिसके साथ काम करना चाहती हूँ। यहाँ मैं एक फ्लावर के साथ जा रही हूँ और जैसे आप देख सकते हैं, आप कोई भी एलिमेंट में यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे फिल्टर्स का ऑप्शन देख सकते हैं, जिसमें आप ओरिएंटेशन, एनिमेशन, प्राइस को फिल्टर कर सकते हैं। यानी अगर मैंने प्राइस में फ्री को चुना है तो मुझे केवल वही एलिमेंट्स दिखाई देंगे जो यूज़ करने के लिए फ्री हो और सारे प्रो वाले एलिमेंट्स डिसअपियर हो जाएंगे। अगला हैक है, इन 3 डॉट्स का मदद लेके आप कोई भी एलिमेंट के पीछे यूज किए हुए कीवर्ड्स देख सकते हैं। शो ऑल कीवर्ड्स को प्रेस करके आप और भी कीवर्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि इस वाले के कीवर्ड्स है लिली, फ्लावर, ऑर्गेनिक, लाइन, आउटलाइन एक्सेट्रा। तो मैं इन कीवर्ड्स का यूज करके वैसे ही और एलिमेंट्स ढूंढ सकती हूँ। अगला हैक है, सपोज मैंने ये एलिमेंट को अपने कैनवस पे ले लिया तो जल्दी मुझे उस एलिमेंट के नीचे मैजिक रिकमेंडेशंस दिखाई देंगे, जिसमें अगर मैं सी ऑल पर क्लिक करूंगी तो मुझे दिखाई देंगे मेरे एलिमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा और एलिमेंट्स जो काफ़ी सिमिलर से दिखाई दे रहे होंगे। जैसे आप ये पिंक वाला देख सकते हो, और ये एलिमेंट्स होते हैं उसी सेम आर्टिस्ट से ने बनाए हुए, तो आपके एलिमेंट्स के पीछे के यूज़ हुई स्टाइल काफ़ी सिमिलर होगी। ये हेल्प करेगा कोहेशन के लिए, यानी थोड़ा सिमिलैरिटी लाने के लिए। अब अगर मैं एलिमेंट्स में जाके कोई भी एक एलिमेंट को चुनूं, उसको काफ़ी बार डुप्लीकेट करूं और मुझे खुद से अगर मैं कैनवा पे सारे एलिमेंट्स को अलाइन करूं तो काफ़ी टाइम लग सकता है। एक सिंपल मेथड है, सारे एलिमेंट्स को एक बार मैं सिलेक्ट कर लूँ और फिर इन 3 डॉट्स की मदद से अलाइन एलिमेंट्स में जाके मैं लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम इनमें से कोई भी पोजीशन पे मेरे एलिमेंट्स को अलाइन कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ सेंटर के साथ जा रही हूँ तो सारे एलिमेंट्स सेंटर में अलाइन हो गए। अब फिर से 3 डॉट्स का हेल्प लेके मैं स्पेस इवनली में जाके टाइडी अप पे क्लिक करूँगी। इससे मेरे सारे एलिमेंट्स इक्वी डिस्टेंट हो जाएंगे, इनके बीच की दूरी सेम हो जाएगी। अगला हैक है एलिमेंट्स के कलर पैलेट के रिगार्डिंग। तो हम नया कैनवस खोल के एलिमेंट्स में जाएंगे और फिर कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप अपलोड्स में जाके अपना खुद का इमेज भी अपलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ अगर मैं इस इमेज के साथ जाऊँ और इसको कहीं पे प्लेस कर दूँ कैनवस में मिनिमाइज करके, अब फिर मैंने एक दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट कर दिया और मुझे इसके कलर्स उस इमेज वाले चाहिए। सिंपली मैं कलर्स में जाऊँगी और यहाँ फोटो कलर्स में आपको दिखाई दे रहा है वो सारे कलर्स जो वो इमेज में दिखाई दे रहा है जो हमने सिलेक्ट किया है। इससे काफ़ी सिमिलैरिटी दिखाई देगी हमारे कैनवस पर उस इमेज और इस एलिमेंट्स के कलर्स के बीच। इससे काफ़ी बेहतर लगता है क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक सेम कलर को फॉलो करते होंगे। अगला टूल है टेक्स्ट को रिलेटेड। तो हम लेफ्ट बार में जाके टेक्स्ट में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें काफ़ी सारे फॉन्ट कॉम्बिनेशंस दिखाई देंगे। आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं और फिर उनको क्लिक करके अनग्रुप कर दीजिए और बस फिर आपको जो लिखना हो, जो मर्जी आपकी हो, वो आप लिख सकते हैं। इससे हमें मदद होती है कि हमें खुद से टाइपोग्राफी और कौन सा फ़ॉन्ट किस फ़ॉन्ट के साथ अच्छा लगेगा वो करने की मेहनत ना करनी पड़े और सीधे हमें वो फ़ॉन्ट्स एकदम अच्छे से दिखाई दे। अब ये अगला हैक जो है वो काफ़ी कमर्शियली यूज़ होता है। तो अपलोड्स में जाके आपका इमेज अपलोड कर दीजिए या एक डिज़ाइन अपलोड कीजिए और इस ऊपर एडिट में जाके लेफ्ट में नीचे आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें मॉकअप्स को सिलेक्ट कर लीजिए और आप जैसा मॉकअप चाहे आप यहाँ से वो मॉकअप क्लिक कर दीजिए और बस थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद ये इमेज जो आपकी डिज़ाइन आपने अपलोड की है वो उस मॉकअप में दिखाई देगी। जैसे आप देख सकते हो कैसे फ़ोन में बेहतरीन तरीके से मॉकअप दिखाई दे रहा है उस फ़ोन के एंगल में। और फिर अगर आप चाहे तो आप डाउनलोड सेक्शन क्लिक करके सिर्फ इतना डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मुझे वीडियो बनानी हो मॉकअप से तो मैं फिर से एडिट पे जाके मॉकअप पे जाऊँगी
और उसमें वीडियोस में सी ऑल करके कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ मैंने एक नोटबुक वाली वीडियो सिलेक्ट की है और जल्दी मेरी डिज़ाइन या इमेज उस नोटबुक में दिखाई दे रही है। बस कुछ इस तरह से। कितना अच्छा लग रहा है और इतनी आसानी से हो गया कि इससे पहले कभी मॉकअप बनाना इतना आसान नहीं था। अब चलते हैं अगले हैक पे। ये हैक है एनिमेशन से रिलेटेड। तो आप एलिमेंट्स में जाके आपको जो एलिमेंट पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं बी के साथ जाना चाहूँगी और कोई भी एक ग्राफिक अपलोड कर लेती हूँ ये, या फिर मैं कोई भी और एलिमेंट भी अपलोड कर सकती हूँ जैसे कि ये वाला, और फिर उसको कैनवस में वहाँ पे पोजीशन कर दीजिए जहाँ से आपको उसको ओरिजिनेट करना हो। फिर ऊपर एनिमेट पर क्लिक करके इस कस्टम क्रिएट एन एनिमेशन पर जाइए और फिर अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको स्क्रीन में वहाँ ड्रैग करें जहाँ पे आपको कैनवस पे उसका एनिमेशन क्रिएट करना हो। जैसे कि यहाँ मैं यहाँ ड्रैग करके इसको यहाँ से ऊपर एनिमेट करना चाहती हूँ। तो बस मैंने उसको उस पाथवे पर अलाइन कर दिया और उस पाथवे से मूव करना स्टार्ट कर दिया और कुछ इस तरह का दिखाई देगा। लेकिन अगर मुझे उसकी स्पीड एडजस्ट करनी हो तो मैं स्पीड वाले ऑप्शन से उसकी स्पीड बढ़ा या कम कर सकती हूँ। अगर हम राइट साइड मूव करें तो स्पीड बढ़ती है और लेफ्ट साइड पर जाए तो स्पीड कम हो जाती है। फिर डन पे क्लिक कीजिए और आपका एनिमेशन तैयार हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले हैक पे। इसके लिए आपको एलिमेंट्स में जाके कोई भी एक एलिमेंट सर्च करना होगा। इस हैक के थ्रू आप बता पाएंगे कि क्या आपका एलिमेंट एसवीजी है या पीएनजी है। तो मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे चुन लिया और उसको मैं स्क्रीन पे नीचे प्लेस कर देती हूँ और फिर दूसरा मैं ये वाला एलिमेंट चुन रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस एलिमेंट में हमें कलर्स चेंज करने का ऑप्शन है यहाँ ऊपर, और यहाँ हम प्रीवियस हैक की टेक्निक यूज़ करके इसको उस कलर से मैच कर लेते हैं जो इस इमेज में है। देखा कितना ज़्यादा बेटर लग रहा है अब, और दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं लग रहे, सिमिलैरिटी आ रही है। और जब मैं इसको एनलार्ज कर रही हूँ तो पिक्सेलेटेड नहीं हो रहा, मगर जब मैं इस वाले को कर रही हूँ तो वो पिक्सेलेटेड हो रहा है। इसका मतलब है जो वो ऊपर वाला है वो एक एसवीजी है और नीचे वाला एक जेपीजी या एक पीएनजी है। अब आगे बढ़ते हैं अगले हैक पे। अगर मुझे कोई ऐसे कलर्स चाहिए जो कैनवा ने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इस कलर पैलेट में ना दियो, तो मैं ये प्लस साइन पे क्लिक करूँगी और फिर ये पेन वाले ऑप्शन पर जाके मैं जो अपने इमेज हमने अपलोड किया है उस पर होवर करूँगी और कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लूँगी, जैसे कि ये ब्लू वाला कलर, या फिर मैं कोई भी और कलर चुन सकती हूँ इस पेन आइकन से, बस उस पर होवर करके। जैसे कि ये पिंक वाला, तो मैं उस पर क्लिक करूँगी और वो कलर पिंक हो जाएगा। बस इसी तरह हम कोई भी और कलर भी हमारे ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं, भले ही कैनवा ने उसे अपने आप से वो कलर पैलेट में ना दी हो। अब चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने इमेज को मैक्सिमम क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दिखाने के लिए मैं अभी कोई भी एलिमेंट के साथ जाना चाहती हूँ और फिर जब आप शेयर पे जाओ डाउनलोड पर क्लिक करके आप इस साइज़ वाले ऑप्शन को मैक्सिमम साइज़ पे कर दीजिए। ये एक कैनवा प्रो फीचर है और फिर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो क्वालिटी एकदम मैक्सिमम क्वालिटी होगी, यानी कि पिक्सेलेटेड ज़रा भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले हैक पे। इसके लिए अगर आपके पास कभी भी कोई एक इमेज हो, जैसे कि मैं ये इमेज अपलोड कर रही हूँ और इसको इमेज बैकग्राउंड की तरह सेट कर रही हूँ। अब एडिट पे जाके आप फिल्टर्स में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फिल्टर्स कैनवा ऑफर करता है, जिनमें से आप चुन सकते हो अपने इमेज के लिए एक अच्छा सा कोई फ़िल्टर जो अच्छी सी इफेक्ट दे, जैसे कि ये स्कैंडी या फिर ये टुंड्रा या और कोई भी, जैसे स्टार्क हो गया। ऐसे आप कई सारे इफ़ेक्ट्स या फिल्टर्स में से चुन सकते हो। और अगर आपको ये इमेज अच्छा लग रहा हो लेकिन इंटेंसिटी काफ़ी हाई हो तो आप उसे कम कर सकते हैं इस बार को लेफ़्ट साइड खींच के। इसके मदद से आप उस फिल्टर को ऐड भी कर सकते हो, मगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो उसकी इंटेंसिटी। राइट साइड पे ले जाने से इंटेंसिटी बढ़ती है और लेफ़्ट साइड पे लाने से इंटेंसिटी घटती है।
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखना मिला हो, और आप कौन सा टूल यूज़ करने के लिए सबसे एक्साइटेड हो वो कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।